क्या? उसमें मार के चुन लिया भाई। हाँ, अब जैसे भगवान साहब कोई नाचना चाह रहा है, खेलना चाह रहा है, हाँ, तो कैसे होगा? कोई भक्ति चाह रहा है कि हमारे कोख से ही ये जन्म लें, तो कैसे उसकी पूर्ति होगी? जब तक आप आकार नहीं धारण करेंगे तब तक उसकी तपस्या की पूर्ति कैसे होगी? उसने उसी के लिए तपस्या ही की है कि हमारे ही कोख से जन्म लें, तो कैसे पूर्ति होगी? बात समझ में आ रही है? तो आकार में आना ही पड़ेगा। इसीलिए ईश्वर अवतार लेते हैं, आकार रूप धारण करते हैं। हाँ, लेकिन उनमें विलक्षणता होती है, सामान्य मानव जैसे नहीं होते हैं, विलक्षणता होती है। जी, तपस्या करते हैं लोग, तो कैसे करते हैं? मतलब क्या होता है तपस्या? जैसे मान लीजिए कि देवकी जी से आए अपना कृष्ण जी और राधा जी के साथ में, यशोदा जी उनका पालन की, बाल लीला के साथ उन्होंने एंजॉय भी किया, जो भी बात्सल्य ममता है। अभी कुछ फीलिंग होता होगा या जाप होता है, कभी कुछ जन्मों में क्या किए होंगे? कौन सा तपस्या हो? तो तपस्या क्या है? तपस्या का मतलब होता है कि जानबूझ करके कुछ ऐसा दुख धारण करना। हाँ, ऐसा दुख धारण करना जिससे कि हमको बहुत ही ज़्यादा सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए, परमानंद मिल जाए। अब उसके तप का लेवल है। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने अभी बताया था इसके पहले कि दुख है, दुख से सूक्ष्म सुख है, सुख से सूक्ष्म जो है आनंद हो जाएगा, आनंद से सूक्ष्म परमानंद हो जाएगा। हाँ, या आनंद से सूक्ष्म और आत्मानंद होता है, और आत्मानंद से परमानंद। ठीक है, तो ये लेवल है। तो आपकी तपस्या का जितना लेवल होगा ना, जिस लेवल की तपस्या होगी उसी के हिसाब से ही आपको मिलेगा ना, जो भी मिलना है। हम लोग भी तो कोई तो जैसे कि मान लो किसी को जो है धावक बनना है, तो सुबह सुबह दौड़ता है, दुख उठाता है ना वो, तब ना उसके टांगे मजबूत होती हैं, तब तो वो मेडल जीतता है, उसका यश नाम होता है, पैसा कमाता है उसी के बल पर। तो वो तप का ही परिणाम है जिससे वो कि वहाँ पर वो पाता है। बिना तपे हुए वो नहीं पाता है। कोई एक विद्यार्थी है, वो बैठता है, पढ़ता है, इतना इतना अध्ययन करता है, तब ना उसके पास जो है जानकारियाँ इतनी आती हैं, तब उसके पास डिग्रियाँ आती हैं, तब उसके पास नौकरियाँ आती हैं, तब उससे जो धन यश स्त्री सब पाता है वो। तो जिस लेवल का आपका तप होगा उस लेवल की आपको प्राप्ति होगी। हाँ, तो जैसे यशोदा जी उनको खूब खिलाई होगा, उनका सेवा भी की बचपन में, उस आत्मा को रहा होगा ना जन्मों से कि हम प्रभु को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। यशोदा बनना कोई हंसी खेल थोड़ी ना है। हंसी खेल नहीं है, मतलब रहा होगा जन्मों से। हाँ, धारा रही होगी, कई जन्मों की तपस्या फलीभूत होती है। तपस्या मतलब एक धारा ही ना उसके लिए। हाँ, उसके लिए बहुत उसने तप किया होगा, बहुत ही तप किया होगा, और एक जन्म ने कई जन्म तप किए होंगे। हाँ, तब जा करके वो लेवल पहुंचता है। सब मिला वो धारा ही है ना कि हमको भगवान को बाल रूप में। हाँ, वो हम लोग यहाँ जो भी आते हैं ना, हिसाब किताब करने के लिए, अपने तप का ही फल पाने के लिए आते हैं, या कहीं भी जाते हैं अपने तप का ही हमको फल मिलता है। तो हम जिसकी जो इस तरह की जो चाहता है कि हम भगवान को साक्षात देखें, वह भी एक तपस्या है। जो सोचता है भगवान से हम बात करें, वह भी एक तपस्या है। जो सोचता है कि हम शून्य में हो जाएं, वह भी एक तपस्या है। हाँ, तो जिसकी जिस तरह की धारणा होगी, भगवान का है ना, तुम्हारी जैसी धारणा होगी मैं तुमको उसी हिसाब से मिल जाऊंगा। किसी की धारणा कि मुझे धन मिल जाए, वो धन की ही तपस्या कर रहा है, तो उसको धन मिलता है। जो उसको ज्ञान की तपस्या है, सोचता है मुझे ज्ञान मिले, ज्ञान का भूखा है। आपने भूख जिस चीज़ की होगी आपको वही ना मिलेगा, प्यास जिस चीज़ की होगी वही मिलेगा। तो आपको जिसमें जिसकी भूख है वह मिलेगा, आप जिस तरीके से चाहते हैं। हाँ, कात्यायन ऋषि थे कि नहीं, जो है आदि शक्ति जो है हमारे यहाँ जो है हमारी बेटी बन के जन्म, तो उनकी वह तपस्या है। तो सबकी अपनी अपनी तपस्या है। आपकी क्या इच्छा है, जो आपकी इच्छा है, जो संकल्प शक्ति है, उसके आधार पर जो है आप अपना पराक्रम कीजिए। एक न एक समय फलीभूत होगा। कब फलीभूत होगा ये तो ईश्वर जानते हैं। हाँ, उसका जो कोई डेडलाइन तो ऐसा नहीं दिया जा सकता ना। आपका तप का परिणाम है, आप क्या चाहते हैं, उसके पीछे कितना पड़े हैं। कहीं उसके सिवाय जब आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है, उसके सिवाय जब कुछ भी नहीं है तभी वह फलीभूत होता है, ये जान लीजिए। उसके सिवाय अगर कुछ है तो फलीभूत। जो आप डुअल माइंड में फंसते हैं, आपके दिमाग में दोहरापन आ जाता है, नौकरी नहीं मिलेगा तो मैं बिजनेस करूँगा, इस तरह का जिसमें दिमाग होता है वो न एक अच्छा नौकरी पाता है और न ही एक अच्छा बिजनेसमैन बनता है।
बात समझ रहे हो? वो द्वंद्व में रहेगा, अरे कम चलुआ बनेगा, कम चलुआ नौकरी पाएगा या कम चलुआ बिजनेस करेगा। वो जहाँ अंबानी अडानी नहीं बन सकता। तो आप में अगर द्वंद्व हो गया किसी भी चीज़ का तो फिर नहीं, आपके पास द्वंद्व नहीं होना चाहिए। आप अपने बिल्कुल ही स्पष्ट रहें अपने लक्ष्य में कि आपको यह चाहिए, तो आपको जो चाहिए उस लक्ष्य में रहिए और उस चीज़ को जो आपने लक्ष्य बनाया उसके लिए जो 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 जी पराक्रम बताए गए हैं वो पराक्रम आप कीजिए। जिस दिन फलीभूत होगा उस दिन होगा। और आपका विश्वास थोड़ा भी नहीं डिगना चाहिए। और आप ये भी आप नहीं कर सकते, आप ईश्वर को फोर्स नहीं कर सकते ना कि हमको इसी समय चाहिए इसी हमको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो आप जब पात्र हो जाएंगे तो आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ विज्ञान में कोश है ना। विज्ञान में कोश इसीलिए है ना कि उसके हिसाब से ही हो जाएगा, घटना जो है उसके हिसाब से घटेगी। तो आप जब जिसके पात्र हो जाएंगे वो आपको मिलेगा। आज आप जिस चीज़ के पात्र हैं वो आपको मिल रहा है, उतना ही मिल रहा है। हाँ, किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। आप जितने पात्र हैं आपको उतना मिल रहा है। आपको जितने अनुभव की जरूरत थी, आपने जितने की है तपस्या, उतना आपको मिल रहा है, उतना ही आपको मिलेगा। अरे इसमें एक मेरा प्रश्न ये था कि जब आप खंडन कर रहे थे ईसाई का, तो उसमें खंडन में ये झलक रहा था कि नहीं, ये जो ये पंथ है या संप्रदाय है, ये संप्रदाय लोगों को क्रूरता की तरफ धीरे धीरे बढ़ाने की प्रक्रिया है, हिंसक प्रक्रिया में ले जाने का बहुत आसान तरीके से जाते हैं लोग। कुछ उसमें ज़्यादा चैतन्य हो तो अलग चीज़ है। सामान्यतः तो जितने भी अन्वेषण विज्ञान के क्षेत्र में हुए हैं वो कैसे ये वेस्टर्न वाले किए हैं। एक बार यहूदी अच्छा, हाँ ठीक है वेस्टर्न, अच्छा क्रिश्चियन नहीं है। क्या हुआ? तो मेरा पूछने का मतलब था कि ऐसे क्रूरता के स्तर पे आकर कैसे इस तरह स्तर तक पहुंचते, ये मैं पूछना चाह रहा था। उनका चेतना जैसे पहुंच जाता है कि जैसे आइंस्टीन बहुत सी चीज़ें ला दिया, नेचर का नियम, न्यूटन ला दिया और भी ला रहे हैं। ज़्यादातर ईसाई और यहूदी जो है, इस धर्म वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा कर लेते हैं। जो भी सिद्धांत है प्रकृति में इसमें प्रतिपादित करते हैं ना, बराबर MC² निकाल दिया। कहीं था तो था नहीं, उसने निकाला, नेचर से ही निकाला ना। न्यूटन मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण का नियम 3 लॉ निकाला। नहीं, वो तो आइंस्टीन का सिद्धांत है जो कह रहे हो, न्यूटन का नहीं है। नहीं, ये जो कल्टू MC² की बात कर रहे हो ना, वो आइंस्टीन का है। न्यूटन का 3 लॉ है। हाँ, न्यूटन का 3 लॉ। हाँ, तो कहने मतलब वो कहीं था नहीं, उसने सोचा। इनका कहना है कि विज्ञान में कुछ से उसको वो सिद्धांत झलक गया। हाँ, उसने उसको दिमाग से झलका तो उसने उसको लिखा, उसको तब किया ना उसने। हाँ, तब किया नहीं। मैं ये कह रहा था हाँ, कि जो हम लोगों का जो सनातनी परंपरा है, हाँ, जो हम लोगों की परंपरा, जो उनकी परंपरा, उसमें क्रूरता और ज्यादा विक्षिप्तता होने की और स्थूल होने की प्रक्रिया में ज्यादा वो लोगों को जाने की प्रक्रिया। लेकिन हम क्या है, हमें जिस तरह का संस्कार मिला हुआ जाता है तो हम सूक्ष्म होने की प्रक्रिया शुरू से हो जाते हैं पहली बार। तो उसमें क्यों हम माला जब जपते तो माला ही तक रुक जाते हैं, वो क्यों अन्वेषण करते हैं तो वहां तक पहुंच जाते हैं, ये मेरा कहना। और कुछ तो पहुंच जाते हैं वैचारिक रूप से, जितने भी वेस्टर्न फिलोसफी हैं उन पर भी, हालांकि वो सूक्ष्म की बात तो नहीं करते हैं ज्यादातर। ऐसा कैसे होता है? कैसे उनकी प्रक्रिया अनुसार कैसे बढ़ने लगती है? नहीं, अन्वेषण की प्रक्रिया मैं उनकी बढ़ी भी नहीं मानता हूँ। अच्छा, उसका भी खंडन कर रहा है। हाँ, मैं उसकी बढ़ी भी नहीं मानता हूँ। पहले संप्रदाय की बात तुम किए थे, पहले संप्रदाय को समझ लें। संप्रदाय की बात पूछे थे ना। संप्रदाय का मतलब क्या होता है? सम्यक इति संप्रदाय। संप्रदाय की परिभाषा यह है, किसी भी कार्य को जब हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सके, बहुत अच्छे मतलब परफेक्टली कर सके, पूर्णता से कर सके, तो वो संप्रदाय कहलाता है। बात समझ में आ रही है? तो जो यहाँ पर क्या है कि वेद में जो है ना, वेद का फिर भाष्य हुआ, व्यास हुए, बहुत सारे वेद बने, उनकी भी शाखाएं प्रशाखाएं हुई। तो इस तरह से करके बहुत सारे उसमें जो है एक एक मंत्र को ले करके भी संप्रदाय खड़े हो गए, उसी मंत्र को ही सिद्ध कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो वो संप्रदाय खड़े हो गए। अब वे संप्रदाय उसके विरोधी नहीं है दूसरे के, हालांकि वो अपने काम को अच्छा से कर रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए कोई फिजिक्स का कर रहा है तो केमिस्ट्री का विरोधी नहीं है, हालांकि वो अपने फिजिक्स में लगा हुआ है,
समझ रहे हो। तो संप्रदाय एक दूसरे के विरोधी नहीं है। हाँ, विरोधी वो तब हो जाते हैं जब वे सारा मीनिंग ही एक तरह से भूल जाते हों, विस्मृत कर जाते हों, दूसरे के प्रति घृणा हो जाते हैं, सोचते हैं यही सही है, इसके अलावा कुछ सही नहीं है, तब जा करके वे जो है उपद्रवी हो जाते हैं। जो ऐसा सोच लेता है कि यही सही है, इसके अलावा कुछ नहीं सही, जैसे कि इस्लाम हो गया उदाहरण के लिए, जो सोचता है यही सही है, इसके अलावा कुछ भी सही नहीं है, बाकी को ख़त्म कर दो, रहने ही मत दो, स्पेस ही नहीं दिया हो तब तो। समझ रहे हो ना। तो इस तरह की बात, इस तरह के जो संप्रदाय होते हैं वे खतरनाक होते हैं, हिंसक हो जाते हैं, जिसकी बात तुम किए थे। अब उसके बाद इसकी बात उठती है कि जो वो यहूदी हैं, ईसाई हैं, वे लोग जो है वो लोग कैसे इतना डिस्कवरी किए। तो अगर तुम उनका इतिहास देखोगे तो ये मुश्किल से 200 वर्ष 150 वर्ष का इतिहास है जिसमें कि उन लोगों ने खोज किया है। उसके पहले तो उनका बहुत ही खराब इतिहास रहा है, बहुत ही दुर्गति को प्राप्त थे वे सब। ऐसी बात तो है नहीं कि वे लोग शुरू से बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, ऐसा नहीं है। इधर मात्र 150 वर्ष के आसपास में उन लोग का है। हाँ, इलाज के नाम पर तो वे पोटी खिलाते थे, जबकि हम लोग का आयुर्वेद इतना एडवांस था। हाँ, ख्याति ज़्यादा मिल गया इसलिए हम उसकी चर्चा कर पा रहे हैं। नहीं, इधर उन लोगों ने ना, इधर 150 साल में उन लोगों ने वो की, प्रगति की। अब प्रश्न उठता है कि खोज कौन करता है? खोज की आवश्यकता किसको होती है? जो व्यक्ति जरूरत जितना महसूस करता है वो व्यक्ति उतना खोज करता है। समझ गए। इजराइल वाले क्यों वैज्ञानिक ज़्यादा होते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम जो है बाकियों से बढ़ के नहीं रहे, अपने शत्रुओं से आगे नहीं रहे, हथियार में, धन में, हाँ, तो हम खत्म हो जाएंगे, हम मार दिए जाएंगे। तो उनके पास शोध करना एक लाचारी है, वे जिंदा कैसे रहेंगे? इसीलिए वे विज्ञान में आगे, क्योंकि लगातार उनको ये शुरू से ही ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर बचना है तो नई नई चीज़ खोज करनी है। हर समय सबको विज्ञान पढ़ना है, वहाँ सबको शोध करना है, उसके लिए सबको फंड भी मिलते हैं। तुम जो कुछ भी कुछ नया करो, कुछ बेहतर करो। सबको मिलिट्री में सर्विस देनी है, वहाँ हर एक आदमी को मिलिट्री में सर्विस देनी है। भारत जैसा थोड़ी है कि वैकेंसी निकल गई, जिसको जाना है जाओ, जिसको नहीं जाना मत जाओ। ऐसा नहीं है वहाँ तो औरत हो चाहे मर्द हो, सबको मिलिट्री में सर्विस करना है, सबको बहादुर बनना है, सबको चलाने आना चाहिए हथियार। समझ रहे हो। तो सबको विज्ञान पढ़ना है और विज्ञान में खोज करना है, नई चीज़ खोज करके देना है, कुछ ना कुछ नया रच का कुछ ना कुछ बना के देना है। समझे। आगे की बात है चेतना के स्तर तक कैसे चले जाते हैं, तो वही तो मैं बता रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ? मैं वही बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। आप जो तप है, आप तप उस दिशा में न करेंगे क्योंकि आपका एक वैसी जरूरत होगी। हाँ, आप सोचेंगे मैं सुरक्षित ही हूँ, क्या जरूरत है हथियार की? हाँ, मैं तो बिना खाए ही मस्त हूँ, क्या जरूरत है भोजन की? जिसको जरूरत रहेगी फिर वही पराक्रम करता है उस दिशा में। जिसको जरूरत रहती है वही वो करता है। जिसको भूख है तो वो भोजन की खोज में निकलेगा। शेर जब भोजन खा लेता है तो आराम करता है ना, थोड़ी जाकर शिकार करता है। शेर जब शिकार कर लिया, खाना खा लिया, तो पड़ा है हाथ पैर ऐसे ऐसे लौट रहा है, कभी इधर रहा है, कभी इधर लौट रहा है, तो क्या फिक्र है? जब भूख लगेगी तब फिर चलो आप। समझ रहे हो। यानी भूख की जो प्रेरणा है, दुख जो दिया, भूख ने दुख दिया, अब उस दुख को मिटाने के लिए वो निकल पड़ा। अब वो खोज करेगा, पकड़ेगा किसी को, खाएगा, उसके बाद फिर कुछ दिन तक फिर लौटेगा। तो उन लोगों को भूख थी, इसकी गरीबी इतने सता रहे थे, भूखमरी से मर रहे थे। युद्ध लगातार हो रहे हैं, आक्रमण हो रहे हैं। अब आक्रमण हो रहे हैं तो आपको बेहतर हथियार चाहिए ना। आप सोचेंगे कि हमारे शत्रु के पास ये हथियार है, हम क्या करें कि इसके हथियार से हम बढ़िया हथियार बना लें, ऐसे सोचेंगे ना। तो वो एक रेस हो जाती है। अब रेस हो जाती है तो उसमें कुछ लोग बैठ करके अपना चिंतन कर रहे हैं कैसे हम क्या क्या कर दें, क्या मॉडिफाई कर दें इसमें कि हम उससे बढ़िया और घातक हथियार बना लें। तो उसमें आप आगे चले जाएंगे, खोज कर लेंगे हम क्या कर लें कि वो उसको हम आँख से यहाँ देख रहे हैं तो हम क्या करें कि उनको दूर का दिख जाए, वो वहीं रहेगा, यहीं से हम देख लें। तो इस तरह की जो ज़रूरतें होती हैं वो उस व्यक्ति में वो प्रेरणा देती हैं, तो वो वैसा वो करता है। तो वहाँ की तो ये वो था, इसलिए उन लोगों ने ऐसे खोजा। भारत जो है ना, कभी भी वैसा, भारत में भी खोज हुए हैं, ये बात नहीं हुए, लेकिन भारत ने बहुत महत्व नहीं दिया। कहा कि तुम खोज भी लोगे, कर भी लोगे तो शरीर को बचा के करोगे क्या?
शरीर से तो बहुत आगे का वो सब खोज लिया है ना। हाँ हाँ, वो तो बहुत आगे खोज लिए हैं। तो भारत में तो इसलिए यहाँ पर तो ध्यान का महत्व दिया गया कि शरीर का छोड़ो, ही तो कितने जन्म, कितनी बार जन्मे, कितनी बार मरे, और वहाँ तो एक ही बार जन्मना है, एक ही बार में सब हासिल कर लेना जो हासिल किए। वहाँ एक ही बार जन्म है, उसके बाद तो फिर कयामत है, समझे। एक ही बार जन्म है, उसी में जो करना है कर लो। और यहाँ पर महत्व, यहाँ का कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कितने बार शरीर मिला, कितने बार मिलेगा। हम लोगों का कहना ये था ना कि जैसे वहाँ पे जो धर्म जो सिद्धांत देता है, जीवन पद्धति निर्धारित करता है, इसलिए वहाँ भोगवादी है, क्योंकि वो डरे हुए हैं पूरा। अरे मेरा 40 हो गया, 60 हो जाएगा, फिर क्या होगा। हाँ, तो जितना जल्दी हो सकता है भोग लो। तो वो इस फिराक में है। तो एक से औरत नहीं, 2 4 10 औरत, 20 औरत। हाँ, तो इस तरह की भोगवादी प्रवृत्ति है। यहाँ पर है कि क्या करोगे, उससे क्या कुछ नहीं होगा, उससे बस थोड़ी सी स्फुरण होगा, दिमाग में थोड़ी सी उत्तेजना होगी, ये वही हो। तो इसलिए यहाँ और आगे की और बात हो गई है। इसलिए यहाँ का सिद्धांत अलग है, वहाँ का अलग है। हाँ, आप बोलो क्या पूछो। हम लोगों का ये कन्फ्यूजन था कि जैसे वहाँ पे जो धर्म है ऐसा सिद्धांत देता है, ऐसा दैनिक जीवनचर्या देता है, रेगुलर का जो भी है, ऐसा रिचुअल देता है, जिस वजह से वहाँ पे यहूदियों में या ईसाइयों में आइंस्टीन और न्यूटन जैसे विद्वान नहीं, वहाँ को वैसा नहीं है। वो हम लोगों को कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन है। वहाँ उसके धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। उन लोग के धर्म में ऐसा कुछ नहीं है जो कि उन लोग को उस चीज़ की प्रेरणा देता हो कि तुम लोग आविष्कार करो, बल्कि उनका धर्म अंधविश्वास से भरा हुआ है। अच्छा, तो दुख से ही ये लोग यहाँ पे हाँ, वो दुख और अपनी जरूरतों के हिसाब से उन लोगों ने किया है, न कि उन लोग को वहाँ पर उन लोग के ग्रंथों में ऐसा कुछ नहीं दिया गया। ग्रंथ में तो खाली बकवास है। हमको एक चीज ये लगता है, ग्रंथ में तो सिर्फ बकवास है। और ग्रंथ में उनकी रुचि इसलिए भी नहीं हुई ना, वे खोजे क्यों। एक कारण ग्रंथ उनका यह है, ग्रंथ उनका नेगेटिव कारण है, पॉजिटिव कारण नहीं है। ग्रंथ जब उन लोगों ने पढ़ा अपना, तो देखा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं कुछ काम का, तो उसमें पढ़ने में रुचि खत्म हो गई। अरे बकवास है ये तो, तो इस कोई बकवास है, इसमें कुछ लिखा ही नहीं है, फालतू चीजें लिखे हैं, बेमतलब कहानियां हैं कि वहाँ गए तो वहाँ इसको काट दिए, वहाँ उसको काट दिए, यही सब लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ के क्या होगा। तो उन लोगों की रुचि ही खत्म हो गई, बस उसको सिर्फ एक सामाजिक रूप से बस ढो रहे हैं, एक जीने का संस्कार, मरने का संस्कार, त्योहार का संस्कार, बस इतना ही भर है। और एक नाम पकड़ लिए हैं, गॉड 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 गॉड, एक नाम पकड़ लिए हैं, ये मान लिया कहीं कोई एक शक्ति है बाहरी जो हम लोगों को कुछ यहाँ नियंत्रित करती है, जिसने दुनिया बनाई है, बस यही वो लोग करते हैं बस। वही हम लोगों को लगता है कंफ्यूजन था कि जैसे क्यों हो जाता है, अग्नि की पूजा करते हैं यहूदी इस वजह से, या जो भी रिचुअल है इस वजह से। तो आप सही कर, पारसी जो है ना वो अग्नि की पूजा करते हैं, पारसी करते हैं। का भी कुछ कंसेप्ट अग्नि के साथ नहीं हो। अच्छा गुरु जी, एक बात और बताइए, तो आपको बहुत ध्यान करना है गुरु जी। क्या बोलो? संध्या कालीन हो गया कुछ हो? नहीं, ऐसा मैं कोई कर्मकांडी थोड़ी हूँ। ये बताइए गुरु जी कि राधा रानी और कृष्ण को लेकर दिमाग बहुत चला है, और आप कह भी रहेंगे हम लोगों का सामान्य विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। तो ऐसा क्या राधा जी अवतरित हुई थी दिखाने के लिए, या कृष्ण जी ऐसा लीला किए, एक प्रेम प्रसंग छोड़ के चले गए कि हम लोग उसको भी भज कर मुक्ति पा सकते हैं? है कि राधा रानी का भक्त बनिए और कृष्ण जी का प्रेम प्रसंग करिए, वो भी मुक्ति का मार्ग है। ऐसा क्या है उसमें, लीला का क्या वजह है और क्या है उस लीला? देखिए, उसमें बहुत है तो बहुत सामान्य से भी, लेकिन जो नहीं समझ पाएगा उसके लिए बहुत गहरी बात भी है जी। जैसे कि कोई व्यक्ति है तो उसकी कोई आत्मा है जी। जी। उसी तरह से ईश्वर है तो ईश्वर की भी कोई आत्मा है। आत्मा आप तो अभी बताए थे। हाँ जी। तो कृष्ण ईश्वर हैं जी, तो राधा रानी जो है उनकी आत्मा है, प्रकृति है। प्रकृति नहीं है, प्रकृति तो बहुत हल्की चीज हो गई, स्थूल हो गया। हाँ, कृष्ण क्या है? हाँ, तो राधा रानी आत्मा। हाँ, तो वो राधा रानी जो है आत्मा है, यानी कृष्ण उसी का ध्यान करते हैं। अगर कृष्ण को ध्यान करना है, जैसे हम लोग को ध्यान करना है तो हम लोग अपने भीतर प्रवेश करते हैं ना, तो अगर कृष्ण को ध्यान करना है तो कृष्ण भी प्रवेश करते हैं, तो राधा रानी में ही प्रवेश करते हैं। इसलिए कृष्ण की आत्मा जो है राधा रानी है, तो राधा के विरुद्ध होकर के कोई कृष्ण को नहीं पा सकता, कृष्ण के मूल तत्व को नहीं पा सकता।
हालांकि है वह भी कृष्ण का ही एक अंश हो गया एक अर्थ में। जैसे आत्मा हम लोग का ही एक अंश है ना, उसी तरह से राधा रानी भी कृष्ण का एक अंश है, लेकिन कृष्ण का सबसे दिव्य अंश है। तो कृष्ण अवतार लिए हैं तो उनकी आत्मा भी अवतार ली है। बात समझ में आ रही है? जी। हाँ, लेकिन रुक्मणी जो है वो कृष्ण की दिव्य आत्मा नहीं है। वह भी कृष्ण का एक अंश है, लेकिन बाह्य अंश है। रुक्मणी सत्यभामा, हाँ, ये सब बाह्य अंश है। हाँ हाँ, सबसे अंतरंग अंश जो है ना वो राधा है। हाँ, मतलब क्या दिखाना था प्राणियों को ऐसा कि वैसा लीला, क्या हम लोग से सीखें उस लीला? तो इसे आप ये सीखिए कि आपका बाहरी अंश क्या हो सकता है और आपका अंतरंग अंश क्या हो सकता है। हाँ, वो आप सीखिए इससे कि बाहर के आपके अंश हैं। आपका शरीर जो है ना, इसके अंश आपके शरीर के भी बाहर के अंश होते हैं, आपकी इंद्रियों के भी बाहर के अंश होते हैं, और आपके अंदर के भी अंश होते हैं। तो आप अपने अंदर में जाइए, तो आप अपने अंदर से अंदर में जाइए, आप अपने भीतर की राधा को खोजिए, आप अपने भीतर के राधा में रमिए।